इंट्राडे के अंदर इंडियन स्टॉक मार्केट ने किस प्रकार का बिहेव किया था बताने की जरूरत नहीं है। मार्केट का बिहेव अपन यूं बोले कि काफी घटिया था तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, और अगर यूं बोले कि मार्केट का बिहेव साइडवेज था तो भी कोई बड़ी बात नहीं। उससे पहले फ्रेंड्स, ये मोबाइल की स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, ये फ्री टेलीग्राम चैनल पर दी गई कॉल का नतीजा है। लेकिन बताना चाहूंगा कि मेजर रिटर्न लोग हमारे साथ जुड़कर गेन कर रहे हैं, और अगर आप भी चाहते तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मिस मत करिएगा। लिंक टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों जगह मिल जाएगा, जहां पर क्लिक करके आप विद इन 5 सेकंड जुड़ सकते हैं और हमारी एक्यूरेसी मार्केट के अंदर माइंड ब्लोइंग। में भी आपको प्रेडिक्शन याद आ रही होगी, हमने बोला था पूरे वीक मार्केट नॉर्मल साइडवेज के साथ में पॉजिटिव रहेगा, और अभी तक पॉजिटिव ही चल रहा है। लेकिन हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं अभी की बिग ब्रेकिंग लेटेस्ट न्यूज के बारे में, जो कि मार्केट में आरबीआई की तरफ से निकल कर आ रही है। और हाँ, उसी के साथ साथ में इसी वीडियो में बताने वाले हैं कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर इंडियन स्टॉक मार्केट की ओपनिंग किस लेवल पर होगी, गैप अप या गैप डाउन। कुल मिलाकर वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एंड तक देखना बनता है। आगे बढ़ाते हैं अपनी बात को और फाइनली न्यूज को कवर करते हैं। पहले तो हम बताना चाहेंगे कुछ स्पेशल डाटा। 16 जनवरी को हमने देखा था मार्केट में कोई ऑफिशियल हलचल नहीं हुई थी, बल्कि एफआईएस की तरफ से सेलिंग ही हुई थी। लेकिन 17 जनवरी का हमने डाटा देखा था, उसके अंदर पॉजिटिविटी थी एफआईएस के द्वारा, जबकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर एफआईएस ने तो 319 के आसपास में वॉल्यूम के आसपास अपन कह सकते हैं करोड़ों में सेलिंग की है। लेकिन डीआईएस की जो बाइंग है एफआईएस के आगे बहुत ज़्यादा हावी रही है। मतलब अपन एक तरीके से बोले तो एफआईएस पर डीआईएस वाले भारी पड़े हैं कल के ट्रेडिंग सेशन के अंदर, और आज भी भारी पड़े थे। ये रिजल्ट कब मिलेगा अपन को? नाइट में मिलेगा। तो नाइट में जैसे ही ऐसा डाटा निकल कर आएगा अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर देंगे। ये देख लीजिए, पिछली बार एफआईएस वाले भी पॉजिटिव थे और डीआईएस वाले नॉर्मल पॉजिटिव थे। लेकिन ये कब का डाटा है? 17 जनवरी का। लेकिन आज डीआईएस वाले यानी कि कल के ट्रेडिंग सेशन के अंदर डीआईएस वाले सुपर बुलिश थे, वहीं पर एफआईएस वाले नॉर्मल बुलिश भी नहीं कहेंगे बल्कि नेगेटिव थे, नॉर्मल बियरिश थे। आगे बढ़ाते हैं अपनी बात को, अब अपन न्यूज को कवर करते हैं। ये डाटा क्यों देखना जरूरी है? ये इसलिए देखना जरूरी है क्योंकि इस डाटा से हम ये कंफर्म कर सकें कि आने वाले समय में इंडियन स्टॉक मार्केट में किस प्रकार का मूवमेंट रहेगा। अभी वर्तमान में हम लगातार पिछले 4 डेज से देख रहे हैं मार्केट अपनी साइडवेज सिचुएशन को मेंटेन करते हुए नॉर्मल पॉजिटिविटी दिखा रहा है। चाइना के अंदर कोविड की बदौलत आने वाले समय में 36,000 से भी ज्यादा लोगों की डेथ एक ही दिन में होने वाली है। ये कब का डाटा है? ये कौन सी रिपोर्ट है? आगे बताएंगे। लेकिन बताना चाहेंगे ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक्सपर्ट कि 27 जनवरी के बाद में इस प्रकार के डाटा आने सामने शुरू हो जाएंगे। हालांकि ये लीकली न्यूज है, चाइना के अंदर कोई भी न्यूज ऑफिशियल तरीके से बैड न्यूज होती है तो बाहर नहीं निकल कर आती है, कभी भी नहीं निकल कर आती हैं। लेकिन ये न्यूज़ निकल कर आई है तो कहीं ना कहीं इस पर आप अपना ट्रस्ट कर सकते हैं अगर करना चाहे तो। क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि चाइनीज न्यू ईयर काफ़ी नज़दीक आ चुका है और जिसकी बदौलत काफ़ी ज़्यादा नियमों में ढील दी गई है। जीरो कोविड पॉलिसी को एकदम रद्द कर दिया गया है। अपने बॉर्डर चाइना ने 8 जनवरी को खोल दिए थे और उसके बाद में लगातार हम ये सब कुछ देख रहे हैं मार्केट के अंदर। तो आने वाले समय में कितने कोविड के पेशेंट आएंगे कितने नहीं वो तो समय ही बताएगा। लेकिन अगर चाइना के अंदर कोविड और भी ज़्यादा बढ़ता है और भी ज़्यादा तहलका मच जाता है तो आने वाले समय में इंडियन स्टॉक मार्केट सहित फॉरेन के हर एक मार्केट पर एक थोड़ा सा खतरा मंडरा रहा है। अब बताया जा रहा है कि कोविड के बाद में इंडिया के अंदर एक न्यू वेरिएंट आ रहा है। अब वो कौन सा आ रहा है, कहां आ रहा है, न्यूज वालों का काम है। तो इस प्रकार के बहकावे में मत आइए, घबराइए मत। फॉरेन के मार्केट पॉजिटिविटी दिखा रहे थे, लेकिन कल नाइट टाइम में जो लीकली जैसे प्री बोले तो प्रेडिक्शन हम कहते हैं, वो जो डाटा निकल कर आया था बोले तो एक्सपर्ट के द्वारा, वो डाटा काफ़ी हैरान करने वाला था, जिसकी बदौलत फॉरेन के मार्केट के अंदर अपन को गिरावट देखने को मिली थी। डीजेई की बात करें तो 1.81% तक की गिरावट हुई, यानी कि पिछले 3 डेज के अंदर जो पॉजिटिविटी इन मार्केट ने दिखाई थी फॉरेन के मार्केट ने, वो पूरी की पूरी धड़ाम हो चुकी है, खलास हो चुकी है, एकदम खत्म हो चुकी है। और कल का वीडियो चेक करिएगा एक बार। अगर आपकी मार्केट के अंदर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर यही उम्मीद है कि मार्केट के जो एक्सपायरी है वो 18,000 से लेकर 18,300 के बीच में होगी, इसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर साइडवेज एक्सपायरी होने वाली है। जब तक मार्केट 18,450 के लेवल को अपसाइड में ब्रेक नहीं कर देता और जब तक कि हम 18,000 से नीचे नहीं चले जाते, तब तक जो भी एक्सपायरी होगी वो साइडवेज एक्सपायरी और काफ़ी घटिया एक्सपायरी होगी। और आप खुद चेक कर लीजिए, अभी डाटा को उठाकर मार्केट को उठाकर मार्केट की एक्सपायरी काफ़ी घटिया हुई है, साइडवेज एक्सपायरी हुई है। आगे बढ़ाते हैं, क्रूड ऑयल की प्राइजेस पर एक नज़र डालें तो क्रूड ऑयल की प्राइजेस भी एक अच्छे खास से बॉटम की तरफ बढ़ रही है। लेकिन गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर जो शॉपिंग जारी थी उसके अंदर गिरावट आनी शुरू हो चुकी है। गोल्ड के अंदर अभी भी पॉजिटिविटी बरकरार है, लेकिन सिल्वर के अंदर नॉर्मल सी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। वहीं पर आपको एक चौंकाने वाला डाटा भी लगे हाथ दे देते हैं कि डॉलर इंडेक्स की प्राइजेज वापस से उसी लेवल के आसपास में चढ़ रही है, बढ़ रही है, जिस लेवल पर डॉलर इंडेक्स का एक मेजर सपोर्ट है 102 के आसपास में, और अभी भी वो वहीं पर चल रही है। तो उस पर अपनी निगाहें आप बनाए रखिएगा, क्योंकि वहां से बहुत बड़ी न्यूज अपने इंडियन स्टॉक मार्केट को मिल सकती है। और अगर वहां से कोई भी न्यूज इंडियन स्टॉक मार्केट को
मिलती हैं, यानी कि अपन इंडियन रुपीज मजबूत होगा। बेशक अगर डॉलर की प्राइजेस गिरेगी तो, अगर गिरती है तो इंडियन स्टॉक मार्केट मजबूत होगा, और इंडियन स्टॉक मार्केट अगर मजबूत होगा तो इंडियन रुपीज ऑलरेडी मजबूत होगा, तभी तो इंडियन स्टॉक मार्केट मजबूत होगा। आई होप समझ गए होंगे। अब क्रिप्टो मार्केट पर एक नजर डाल देते हैं और अपनी बैंक निफ्टी और निफ्टी की पोजीशन चेक कर लेते हैं। तो वर्तमान में क्रिप्टो मार्केट की बात करें तो क्रिप्टो मार्केट के अंदर नॉर्मल सी पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, लेकिन कल नाइट में अचानक क्रिप्टो मार्केट अंदर बोले तो बीटीसी के अंदर 1000 पॉइंट से भी ज्यादा की गिरावट हुई थी। एक बार बुलिश हुआ था मार्केट, लेकिन उसके बाद में देर रात मार्केट अंदर गिरावट हुई थी कुछ स्पेशल डाटा की बदौलत, और अभी भी देख रहे हैं हम कि थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी की तरफ क्रिप्टो मार्केट वापस से बढ़ रहा है। तो इन पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। आज नाइट में फॉरेन के मार्केट से जो भी ऑफिशियल न्यूज निकल कर आएगी हम अपने ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करते रहेंगे। बाकी सर्च करके ज्वाइन मत करिएगा किसी भी टेलीग्राम चैनल को, टेलीग्राम पर सर्च करके बहुत से फेक चैनल बने हुए हैं, थोड़ा बच के रहिए। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे।